नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। मित्रों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा आपकी कुछ समस्याएं भी हैं और विशेषकर पारिवारिक हैं और स्वास्थ्य से संबंधित हैं। उसी पे हम प्रकाश डालेंगे, उसी को हम बेहतरीन तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे और जो बेहतरीन से बेहतरीन प्रभावी उपाय हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपको इंडिविजुअली दिया जाएगा, पर्सनल दिया जाएगा। जो क्रियाएं हैं या जो उपाय हैं, यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा आपका जो अंगूठा है, ये अंगूठा आपका इस तरह से है यहाँ पे और इस तरह से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हड्डी बहुत ज़्यादा निकली हुई है, रहती सबकी है, लेकिन यहाँ पे आपकी जो है अंगूठे में बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकली हुई है। ये बताता है आपके जीवन काल के संघर्ष को, आपकी जीवन में धन हानि को, मानी कहीं ना कहीं जीवन में धन का निकलना, चाहे वो बीमारियों में हो, चाहे वो अनाप शनाप खर्चे में हो, लेकिन धन का न टिकना धन के नुकसान होने को दिखाता है और जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है कि आपके जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, चरम सीमा पे है और धन हानि भी चरम सीमा पे है। अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से जो है अंगूठा हो तो ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि ऐसे लोग व्यवसाय करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों को, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, मेल हो या फीमेल हो, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। जमकर मेहनत करेंगे तब जाके जो है थोड़ा सा धन आएगा। और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन जाती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पीठ का दर्द, घुटने का दर्द, कमर की प्रॉब्लम की संभावना को ये बढ़ाता है। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्राणायाम वगैरह करना चाहिए जिससे जो है स्वास्थ्य इनका ठीक रहे। हाँ, आपकी हथेली में अंगूठा बता रहा है, अन्य ग्रह बता रहे हैं 42वें वर्ष की आयु से, 42 ईयर की आयु से जो है चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं संघर्ष है, धन हानि है और मानसिक परेशानी है। तमाम चीज़ें जो है उलझन यहाँ पे दिखाई दे रही है। 42वें वर्ष से निश्चित रूप से आप इन समस्याओं से निजात पाने बैठ जाएंगे और आपका जीवन बेहतरीन होना शुरू हो जाएगा। ये निश्चित है, यहाँ पे जीवन बेहतरीन होना जो है शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, वर्तमान समय में ये आपका जो है इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का ये भाग जो है ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवताओं के गुरु हैं। दो आचार्य बैठते हैं। अंगूठा है, अंगूठे के नीचे का ये भाग ये शुक्र का पर्वत है, वीनस का माउंट, ये शुक्राचार्य जी हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले जो है सेकंड आचार्य हैं, दैत्यों के गुरु हैं। ये देवताओं के हैं और ये दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन ये दैत्यों के गुरु होने के साथ साथ जो है भगवान शंकर जो त्रिपुरारी हैं उनके ये शिष्य हैं। अब यहां पे देखिएगा जो बृहस्पति है, देवगुरु बृहस्पति, ये चाहे जन्मपत्री में हो, हस्तरेखा में हो, ये सबसे महत्वपूर्ण माने गए हैं क्योंकि शास्त्र में इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हैं। चाहे वो आपका ज्ञान हो, चाहे आपका विवाह हो, चाहे आपका संतान हो, चाहे आपकी पैतृक संपत्ति हो, चाहे उसका धन हो, सभी प्रकार के सुख
जो मानव जीवन के लिए चाहिए, कहीं न कहीं बृहस्पति से देखे जाते हैं। और गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु गुरु का कारक है। गुरु मतलब शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको पढ़ाए, ठीक है ना। और जब गुरु इस प्रकार से शनि की तरफ ढलता है, इस प्रकार से जो है ये बिल्कुल शनि की तरफ ढलता है और यहाँ साधारण भाव में बैठ जाता है, तो गलत प्रभाव देता है, पारिवारिक समस्याएं देता है बहुत ज़्यादा, या पारिवारिक समस्याएं देगा या आपके मन में परिवार को लेकर चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। और गुरु जब गलत होता है, खराब होता है, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु मिलता नहीं है, सही दिशा दिखाने वाला बहुत कम मिलता है और कहीं ना कहीं जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अपने आप को ऐसा व्यक्ति अकेला महसूस करता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। गुरु आपका जो है शनि की तरफ ढल रहा है, पारिवारिक समस्याएं दे रहा है, बहुत ज़्यादा रूप में संघर्ष दे रहा है, आपको अकेला जो है छोड़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये शुक्र है, यहाँ पे शुक्र पे वर्टिकल लाइनें हैं, ये अत्यंत अच्छी चीज़ें हैं। अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है, जो काम हाथ में लेते हैं जब तक छोड़ते माने जब तक पूरा नहीं करते हैं उसको, तब तक उसको छोड़ते नहीं हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन गुरु भी अगर आप देखेंगे, ये तो साधारण भाव में बैठ गया है यहाँ पे, लेकिन ये नुकीले की तरह उठ रहा है और इसमें एक दूसरे को काटती हुई अनगिनत रेखाएं हैं। अब गुरु भी शनि की तरफ देख रहा है और दूसरे आचार्य भी इस प्रकार से हो, ये सुख का कारक होता है, ये आपके परिवार का कारक होता है। जब इस प्रकार से शुक्र हो तो सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। ऐसे में ऐसी स्थिति जब आती है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का बहुत ज़्यादा रूप में सामना करना पड़ता है। ऐसे में जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है। अगर इस प्रकार से शुक्र हो, इस प्रकार से गुरु शनि की तरफ देख रहे हों, साधारण अवस्था में बैठे हों, तो जान लीजिएगा ये स्थिति जब हथेली में बनती है तो जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें लेकिन आपको चैन नहीं मिलता है, सुख बहुत दूर चले जाता है, सुकून बहुत दूर चले जाता है, जीवन की जो खुशहाली है वो ख़त्म सी हो जाती है। चाहे वो शारीरिक सुख हो, चाहे वो मानसिक सुख हो, चाहे वो दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे वो संतान का सुख हो, परिवार का सुख हो, कहीं ना कहीं जीवन में चाहे अपने स्वास्थ्य का सुख हो, चीज़ें बहुत बेहतरीन नहीं होती हैं, चीज़ें जो है खराब होने बैठ जाती हैं। अब साथ में देखिएगा आप, एक रेखा यहाँ से आ रही है और यहाँ पे जो है राहु के पर्वत पर आप देख रहे हैं ना, राहु के पर्वत पे एक गुणा का चिन्ह बन रहा है, ये धन हानि को दिखाता है सबसे पहले। ऐसे में व्यक्ति का धन खराब होता है, ये धन के खराब होने को बताता है, ये राहु के निगेटिव होने को बताता है। ऐसी स्थिति जब आती है तो सबसे पहली मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। पैसे रुपए को लेके जीवन में मुश्किलें आती हैं, रोजगार को लेके मुश्किलें आती हैं, आजीविका को लेके मुश्किलें आती हैं। राहु कहते हैं कि थाव नहीं देता है, मनी कदम कदम पर हर जगह मुश्किलें, उतार चढ़ाव, मानसिक परेशानियां, सुख में बहुत कमी, संघर्ष, धन हानि, सारा कुछ ये दिखाता है। जातक जब इतना परेशान हो जाता है कि कई बार सब कुछ छोड़ छाड़ के नशा करने बैठ जाता है, एल्कोहल लेना बैठ जाता है, परिस्थिति बस झूठ बोलता है, फास्ट फूड खाता है, तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है।
राहु का प्रभाव व्यक्तित्व पर भी पड़ता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का सफलता का स्तर खत्म होने बैठ जाता है। राहु खराब हो तो ऐसी बीमारियों भी व्यक्ति को पकड़ती हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि बीमारी कहाँ से आई, क्यों आई, इसका समाधान क्या है, ये पता नहीं चलता है। राहु हमेशा गोपनीय बीमारी पैदा करता है और राहु बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है, कहा नहीं जा सकता। लेकिन राहु को पुष्ट करने के लिए, सुंदर करने के लिए, इसके दुष्परिणाम को खत्म करने के लिए जो है बहुत सुंदर उपाय भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो मैं विधिवत तरीके से आपको भेजूंगा। अभी बहुत ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। फायदा आपको मिलेगा 42वें वर्ष से। चीज़ें आपके अंडर में आनी शुरू हो जाएंगी, आपके पक्ष में आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन तब जब आप उपाय विधिवत तरीके से करने बैठ जाएंगे। पूर्ण तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखिएगा फिर क्या होगा। एक चीज और है जो थोड़ी नेगेटिव है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो मिडिल फिंगर है आपकी, ये वाली फिंगर, ये भाग्य स्थान से शासित होती है, शनि से शासित होती है और इसको मध्यमा उंगली कहते हैं, मिडिल फिंगर। ये आपकी मानसिक क्षमता, आपकी आध्यात्मिक क्षमता और भाग्य का द्योतक होती है। जब ये इस प्रकार से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, आप देख रहे हैं इसको, और आपकी जो है तर्जनी उंगली से कहीं ना कहीं बड़ी हो जाए, अब फोटो में यही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, तो ये गलत है। ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में दुखों का कारक है, दुख देती है। ऐसे लोग काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी परेशान होते हैं। ज़्यादातर प्राकृतिक गुण हैं शनि के। अनाप शनाप मन में ख्याल आते रहेंगे, ऐसी परिस्थिति ये दे देता है, क्योंकि ये शनि का पर्वत है और भाग्य से इसका सीधा संबंध है। बहुत संबंध इसका भाग्य से है। मानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है और कई बार दौड़ा धूपी का बहुत ज़्यादा काम व्यक्ति को करना पड़ता है। भाग्य का तनिक भी साथ नहीं मिलता है। इस चीज़ को भी जो है ये बताती है। और इसके उपाय के लिए आपने अंगूठी तो पहनी हुई है, अब इसको आप एक्टिवेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये आप स्वयं जान रहे होंगे, लेकिन फिर भी इस अंगूठी को एक्टिवेट करने के लिए मैं एक उपाय दे दूंगा, उसको विधिवत तरीके से करिएगा। निश्चित रूप से आपको इसका फायदा होगा, इसके दुष्परिणाम निकल जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, चंद्रमा वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं है, ये भी अनबैलेंस है। सारे नक्षत्र वगैरह बहुत ज़्यादा खराब एकाएक हो गए हैं और 42वें वर्ष तक ये बहुत ज़्यादा अच्छा परिणाम देंगे, इसकी बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। लेकिन उपाय करने के बाद, रूटीन बदलने के बाद 6 से 8 महीने से आप देखेंगे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं जो है जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें हैं वो 42वें वर्ष से, यहाँ पे ये भी इनएक्टिव है, मनी ठीक नहीं है, अनबैलेंस है। ये कुछ समय तक आपको जो मन है आपका उसको गड़बड़ रखेगा, आपको मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा। कई बार बहुत ज़्यादा भावुकता आ जाएगी और इतनी ज़्यादा भावुकता आ सकती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह सकते हैं, इमोशनली बहुत परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा आपका इस प्रकार से बैठा है कि मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, कामों में मन नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर डाल सकता है, पेट की प्रॉब्लम भी आ सकती है और जो इम्यूनिटी सिस्टम है आपका वो बड़ा वीक हो सकता है। जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके कारण जो वायरल बीमारियां हैं, जैसे आजकल कोरोना वगैरह चल रहा है, इससे आपको बच के रहना है।
अगर हो गया है फिर भी बच के रहना है, बड़ी सावधानी रखनी है और चंद्रमा को ठीक करना है। जो मौसमी बीमारियां हैं या हार्मोनल संबंधी बीमारियां हैं, पेट संबंधी बीमारियां हैं, फेफड़े संबंधी बीमारियां हैं, इनसे आपको जो है कहीं ना कहीं बच के रहना है, सावधान रखना है, रूटीन बदलना है। क्योंकि ये अनबैलेंस होने से हार्मोनल सिस्टम को अनबैलेंस करता है, पेट की दिक्कतें देता है। ऐसी स्थिति में नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है कुछ समय तक, ये भी यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अब चीजें देखिएगा, अगर आपकी चीजें बेहतरीन हो जाएगी तो क्या होगा और क्या आपका हिसाब किताब है, इसको देखते हैं रेखाओं से कि आप किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं और उंगलियों से। यहाँ पे देखिएगा, आपकी हृदय की रेखा इस तरह से जाती हुई और यूं जारी है, और ये इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के नीचे जारी है। इसमें आचार्य बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी हैं। आपकी सोच निरंतर अब आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण जो आपकी इच्छा है अपने क्षेत्र पे बढ़ने मानी अच्छी स्तर पे पहुंचने की हो रही है, वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब कोई पाठ पूजा करनी पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई रत्न पहनना पड़े, जो कुछ भी हो जाए वो आप करेंगे, ये यहाँ पे बताती हुई नजर आ रही है। ये तो बता रही है कि इस प्रकार की इच्छा आपकी आ गई है। वहीं आप देखेंगे ये भी कहीं ना कहीं हल्के रूप से इस तरफ से झुकी हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की ललक भी प्रॉपर तरीके से आपके अंदर रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पौर्व तक भी पहुंच रही है, लगभग पूरी पहुंच गई है। ये बहुत श्रेष्ठ उंगली है। जब राहु का प्रभाव खत्म होगा, आपका बृहस्पति और शुक्र अपनी बैलेंस अवस्था में आ जाएंगे और लगभग 42वें वर्ष की आयु में ये आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस उंगली का जो लंबाई है वो अपना फलत्व स्थिति में आ जाएगा। या तो आप व्यापार के क्षेत्र में चले जाएंगे प्रैक्टिकल रूप से, अगर होंगे भी तो उसमें फायदा होगा, या तो आप प्राइवेट नौकरी करें या सरकारी नौकरी करें, अच्छे पद को ये दिलाती है। कहीं ना कहीं आपको उच्च वर्ग का व्यक्तित्व ये दिलाएगी, श्रेष्ठता दिलाएगी, सफलता दिलाएगी, क्योंकि आपके अंदर ये एक गुण दे रही है कि अपने बलबूते पर कुछ करने वाला गुण सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में आपके अंदर है। अब यहाँ पे देखेंगे इस उंगली का झुकाव बता रहा है कि निश्चित रूप से यश पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत तीव्र गति से है, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है, और इस जूझ रही समस्याओं से जल्दी उठने की इच्छा यहाँ पे प्रखर मात्रा में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से खड़ी है, ये बृहस्पति की उंगली है। ये आपकी लीडरशिप की क्वालिटी को बता रही है कि व्यक्ति के अंदर लीडरशिप की अच्छी खासी क्वालिटी है। यहाँ पे सूर्य की उंगली से काफी बड़ी है, अत्यंत श्रेष्ठ गुण दे रही है। ऐसे में ये आपके अंदर कार्यकुशलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है। आप इसकी वजह से कार्यकुशल हैं, व्यवहारिक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी है, और स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा प्रबल रूप से आपके अंदर रह सकती है, इस और ये इशारा कर रही है। अब यहाँ पे देखिएगा सभी उंगलियों का झुकाव यहाँ पे बृहस्पति की तरफ दिखाई दे रहा है, पूर्ण रूप से बृहस्पति की तरफ है सब उंगलियों की झुकाव। ये बता रहा है कि आपके विचारों में स्वतंत्रता है, लीडरशिप की ऐसी क्वालिटी है कि अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा। सीधी सी बात है यार, ये उंगलियां सारी जो है गुरु पर्वत से जो है प्रभावित हो रही हैं। अब साथ में एक चीज और दिखाई दे रहा है, इन उंगलियों का झुकाव के साथ साथ आप देखेंगे आपकी ये जो मस्तिष्क रेखा है
और ये जीवन की रेखा है, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप है। ये अच्छा भी है और उतना ही नेगेटिव भी है। ये कह रहे कि आपके अंदर स्वतंत्र विचारधारा है, ये भी यही बता रहा है, पर अपने मन के मालिक हैं आप। किसी के आधिपत्य में, किसी के जो है अंडर में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकते। स्वयं के निर्णयों पे चलने वाला जो है व्यक्तित्व है। और लेकिन मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी है। पुराने ढर्रे पे चलना, पुरानी जो है घिसी पिटी सोच के साथ आगे बढ़ना, ये आपको नहीं अच्छा लगता है। नई चीज़ों के साथ आगे बढ़ना, नई सोच के साथ आगे बढ़ना, कुछ नया करना, कुछ नया प्रयोग करना, ये आपको अच्छा लगता है। लेकिन मंगल का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण कुछ ना कुछ थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रहेगा। और जीवन में कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे और उस निर्णय के कारण कई बार पछताना भी पड़ सकता है, काम खराब भी हो सकते हैं और अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित भी कर सकते हैं। इसकी संभावना भी काफी ज्यादा यहां पे दिखाई दे रही है। हाँ, यहां पे अगर देखें, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा कहीं ना कहीं हृदय रेखा की तरफ जा रही है, ये स्पष्ट रूप से मिल जाती है, तो यकीन मानिएगा आपका जो बुद्धि चातुर्य है उसको बढ़ाएगा, आपके विवेक को ये जो है प्रस्फुटित कर लेगा और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप बना सकते हैं कि दूसरों को भावुक करके उनका भी आप इस्तेमाल कर लेना जानेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो है आप देखेंगे इस प्रकार से एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य पे, अत्यंत श्रेष्ठ। ये 42वें वर्ष के बाद जो है फलित अवस्था में आएगा। इस निशान का होना व्यक्ति के बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना आपके धनी होने की निशानी है। 42वें वर्ष के बाद से संभव है, असंभव नहीं है, धनपतियों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। पैतृक रूप से कितने भी निर्धन हैं आप, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा, अपने पौरुषत्व, अपनी मेहनत के बल पर बहुत धन कमाएंगे और प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। सूर्य की बड़ी कृपा रहेगी आपके ऊपर। लेकिन ये चीजें आपको सीधा 42वें के बाद से दिखाई देगा। उसके बाद एक चीज और अच्छी है, यहां से जो रेखा ये जारी है और जो ये व्यापार की रेखा जारी है, यहाँ पे ये रेखा एक त्रिकोण बना रही है 42वें वर्ष के बाद, जहां राहु वर्तमान में बहुत ज्यादा परेशानियां दे रहा है, कदम कदम पर उतार चढ़ाव दे रहा है, परेशानी दे रहा है, गुप्त तरीके से, रहस्यमय तरीके से आपके जीवन में संघर्ष की चरम सीमा दे रहा है। वही 42वें के बाद से आपको अचानक सफलता की सीढ़ी चढ़वाएगा। वही कहीं ना कहीं आपको इस फर्श से उठा के अर्श पे पहुंचा देगा। ये धन की कोठरी भी है। धन के मामले में, समृद्धि के मामले में, खुशहाली के मामले में आपको जो है ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा निश्चित ही, अगर इसकी आपने ढंग से पूजा कर ली तो। यहां पे देखिएगा, ये मस्तिष्क की रेखा है, अत्यंत श्रेष्ठ है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कर पाएंगे। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई सीधा पीछे जा रही है, ये भी अत्यंत श्रेष्ठ है। लेकिन देखेंगे वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं इसको लगातार काट रही हैं। ये तनाव की स्थिति देती हैं, पारिवारिक समस्याओं को देती हैं। ये रेखा जैसे जैसे स्पष्ट होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में अपार सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन थोड़ा अपना खान पान पे, अपनी जो है रहन सहन पे थोड़ा सा जो है ध्यान देना है, क्योंकि पेट संबंधी विकार भी ये उत्पन्न करती है। यहाँ पे हमने बता दिया है, करियर और धन की रेखा जो है अच्छी नहीं है, तो करियर में और धन में स्टेबिलिटी नहीं है, बल्कि धन हानि लगातार यहाँ पे अभी दिखाई दे रही है। ये पहली रेखा है,
ये है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। धीरे धीरे ये रेखा ठीक हो रही है। आने वाले समय में धन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, तंदुरुस्ती के मामले में, आरोग्य के मामले में सौभाग्यशाली होंगे। दूसरी रेखा ये है, लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी नहीं है। ये है धन और संपत्ति की रेखा। अभी कुछ समय तक संघर्ष की स्थापना दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा ये सुख की रेखा है। धीरे धीरे बढ़ रही है, अच्छी स्थिति में आ रही है। तो अपने स्वास्थ्य, अपने धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख आने वाले समय में मिलेगा। और जो एक्चुअल सुख है आपका, चीज़ें जो अच्छी होंगी वो 42 से होंगी, भाग्योदय पूर्ण आपका 45 से होगा। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे निम्न मंगल देखें, उच्च मंगल देखें, ये ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रभाव ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसके बारे में हमने बता दिया है कि बहुत साधारण अवस्था में बैठा हुआ है। शनि अगर देखें तो उभरा हुआ ज़्यादा है, थोड़ा सा कम उभरा होना चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा प्रभाव नहीं दे रहा है। उंगली के कारण जो है भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल रहा है। और जो मैंने बताया, सूर्य आपका जो है बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, सूर्य ठीक है, सूर्य की वजह से कोई परेशानियां नहीं है। बुध भी आपका अत्यंत शुभ है, सुंदर है। जब अन्य ग्रह, खासकर आपका शुक्र और बृहस्पति अच्छा होता है तो इसका बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा। बाकी चीज़ों के बारे में हमने बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करें। निश्चित रूप से आपको समस्याओं से निजात मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।